इमेजिन करो आप नींद से जागते हो, आँख खुल जाती है लेकिन आप हिल नहीं पा रहे हो, आवाज़ नहीं निकल रही है, सांस रुक रही सी लग रही है और कमरे में किसी के मौजूद होने के एहसास होते हैं। डरावना लगता है ना? लेकिन ये कोई भूत नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, ये है स्लीप पैरालिसिस। एक ऐसी मिस्टीरियस स्थिति जो दुनिया की 40% आबादी को कभी ना कभी ज़रूर होती है। आज हम जानेंगे आखिर ये स्लीप पैरालिसिस होते क्यों हैं और उस वक्त शरीर में क्या चलता है और कैसे उसे बाहर निकला जा सकता है। चैप्टर फर्स्ट, स्लीप पैरालिसिस असल में होता क्या है। जब हम सोते हैं हमारा दिमाग को दो हिस्सों में एक्टिविटी बांट देता है। शरीर डीप स्लीप में चला जाता है, मसल ऑफ मोड, और दिमाग ड्रीम स्टेट में चले जाते हैं। REM, रैपिड आई मूवमेंट। REM स्लीप में शरीर खुद को लॉक कर लेता है ताकि हम सपने देखते हुए शरीर हिला ना दे। इसे कहते हैं REM एटोनिया। स्लीप पैरालिसिस में दिमाग तो जग जाता है पर शरीर अभी भी उसी लॉक मोड में फंसा रहता है, यानी आप जगे हुए हैं, सब सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं पर शरीर हिल नहीं सकता। चैप्टर 2, डर क्यों लगता है। स्लीप पैरालिसिस के दौरान लोगों को अक्सर लगता है कि कोई पास में खड़ा है या कोई सीने पर बैठा है, सांस नहीं आ रही, दिल तेज धड़क रहा है। असल में ये हेलुसिनेशन होती है। REM स्लीप में जो सपनों की एक्टिविटी होती है वो अब भी चल रही होती है, बस आप अब धारे जागृत अवस्था में हैं तो आपका दिमाग ड्रीम इमेज को रियल समझ लेता है, यानी भूत नहीं, आपका ड्रीम सिस्टम और कॉन्शियस माइंड टकरा गया है। चैप्टर 3, कितनी कॉमन है ये। लगभग हर 3 में से एक व्यक्ति को लाइफ में कभी न कभी स्लीप पैरालिसिस होता है। ज़्यादा होता है उन लोगों में जो स्ट्रेस में हो, नींद पूरी ना लेते हो, बार बार सोने जगने का साइकिल हो या फिर नाइट शिफ्ट में काम करते हो। मेडिकल स्टडी के मुताबिक स्लीप पैरालिसिस सबसे ज़्यादा 17 से 30 साल की उम्र में होता है। चैप्टर 4, साइंस क्या कहता है। स्लीप पैरालिसिस को एक पैरासोमिनिया डिसऑर्डर कहा जाता है, यानी नींद के दौरान होने वाला अनयूजुअल बिहेवियर। रिसर्च बताती है कि इसमें 3 स्टेज होती हैं। एक इंट्रूडर हेलुसिनेशन, लगता है कोई पास में खड़ा है। चेस्ट प्रेशर, सांस रोकने का एहसास। वेस्टिबुलर मोटर हेलुसिनेशन, उड़ रहा है या गिर रही है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मुताबिक ये स्थिति कुछ सेकंड से लेकर 2 मिनट तक रह सकती है। चैप्टर 5, इससे बचने के तरीके। स्लीप पैरालिसिस पूरी तरह खतरनाक नहीं है, लेकिन बार बार हो तो यह एक संकेत है कि आपका स्लीप साइकिल बिगड़ी हुई है। इसे रोकने के लिए 5 साइंटिफिक तरीके। हर दिन एक ही समय पर सोना और उठना। सोने से पहले मोबाइल अवॉइड करें। हैवी डिनर न ले। रूम का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा रखें। मेडिटेशन या डीप ब्रीथिंग करें, इससे स्लीप पैटर्न स्टेबलाइज होता है। तो अगली बार अगर आपको लगे कि आप हिल नहीं पा रहे हैं, डरिए मत। यह कोई अलौकिक ताकत नहीं, यह सिर्फ आपके दिमाग और शरीर के बीच का कम्युनिकेशन गैप है। बस शांत रहिए, सांस पर ध्यान दीजिए और कुछ सेकंडों के में आप नॉर्मल हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक दीजिए और कमेंट में बताइए क्या आपने कभी स्लीप पैरालिसिस महसूस किया है।